जय श्री कृष्ण सबको। प्रिय श्रोताओं, आज मैं भगवत गीता अध्याय 2 के अमूल्य श्लोकों का सार बताने जा रही हूँ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 61 से 72 तक भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, ध्यान और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए हैं। वह समझते हैं कि इंद्रियों को वश में ना करने से कामना, क्रोध, मोह बुद्धि का नाश और अंततः पतन होता है, जबकि नियंत्रण से ही परम शांति। कृष्ण कहते हैं, अगर हम इंद्रियों को अपने वश में करते हैं तो इससे क्या होगा, हमें शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी और इसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये हमारे लिए संभव है अगर हम अपनी इंद्रियों पे ध्यान देंगे या अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, मोह नहीं करेंगे, किसी चीज़ का लालच नहीं करेंगे। श्लोक 61 से लेकर 62 तक का सार, इंद्रिय स्वयं का महत्व यानी कि सेल्फ कंट्रोल का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है उसकी। साधक को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित होकर परमात्मा के ध्यान में मगन रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक साधक को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर होती है। विषयों, भोग विलास का चिंतन करने से उनमें आसक्ति, फिर काम, इच्छा और इच्छा पूरा ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि भोग विलास का चिंतन करने से या उसमें आसक्ति रखने से फिर इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे हमारी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, हम सोचने के लायक नहीं रहते हैं। क्रोध में हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। श्लोक 63 से 64, पतन का कारण। क्रोध से अविवेक, भ्रम पैदा होता है, जिससे बुद्धि भ्रमित होती है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसके विपरीत राग द्वेष से मुक्त होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध जो है हमारे विवेक को भ्रमित करता है, जिससे बुद्धि जो है वो भी भ्रमित हो जाती है और जिसके कारण व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसके विपरीत राग द्वेष से मुक्त होकर जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। उसे दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, वो उन सब चीज़ों को तुच्छ मानने लगता है। श्लोक 65 से 66 तक का सार, शांति का मार्ग। शांत चित्त होने पर मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है। जिसका मन परमात्मा में स्थिर नहीं है वह ना बुद्धिमान है और ना उसे शांति मिल सकती है। जब हमारा मन शांत रहता है तो हमारे सारे जो दुख है उनका अंत हो जाता है। और जिसका मन परमात्मा में स्थिर नहीं है, जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं है वह ना बुद्धिमान होता है
और ना ही उसे कभी शांति मिलती है। श्लोक 67 से 69 स्थिर बुद्धि का लक्षण, यानी कि कहने का मतलब है कि स्थिर बुद्धि वाले के में कौन से लक्षण होते हैं। जैसे तेज हवा नाव को पानी में बहा ले जाती है, वैसे इंद्रियों में भटकता हुआ मन बुद्धि को हर लेता है। इसलिए जिसकी इंद्रियां भोगों से सब प्रकार से हटी हुई है वही बुद्धिमान है। जिस समय प्राणी सो रहे होते हैं उस समय भी अर्थात सांसारिक सुखों के प्रति योगी जागता रहता है, और जिसमें सब जागते हैं उससे वह माया का अंधकार समझता है। पूर्णतः परमधाम 70 से 72 का श्लोक का तात्पर्य ये है कि कामनाओं के पीछे ना भागने वाला ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो इन कामनाओं के पीछे नहीं भागता है वह ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता है। यानी कि अंत में इस अवस्था में रहकर ब्रह्म मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति कामनाओं के पीछे नहीं भागेगा, लालच में नहीं आएगा, मोह में नहीं आएगा, तो अंत में वो इस अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि वो परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है। निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति को कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होकर कर्म करने वाला ही परम शांति निर्वाण पाता है। यानी कि हमें अपने कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। इन सब से मुक्त होकर हमें परम शांति मिल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि मनुष्य को केवल कर्म पर अधिकार है। फल की चिंता करने से मन हमेशा अशांत रहता है। जब हम ये सोचते हैं कि मैंने ये कर्म किया, इसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, तो हमारा मन जो है शांत रहता है, अशांत रहता है। जब हमें अपने कर्तव्य को यानी कि जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, यानी कि हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तब जीवन हमारा सरल और शांत हो जाता है। जय श्री कृष्ण। सबको कृष्ण की कृपा आप सब पे बनी रहे।